लोगों को सीक्वेंस में बताया है। मैं रजनी गुप्ता, और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे हम लोग क्लींजर, टोनर, सीरम, डे क्रीम सब कुछ यूज करते हैं, नाइट क्रीम। तो पहले मैं क्लींजर का यूज करना बता रही हूँ। मैंने दो क्लींजर है। एक है वॉश ऑफ, दिख रहा है, दिख रहा है, ये नोवेज का, ठीक है। और ये है क्लींजर। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि क्लींजर में और फेस वॉश में क्या अंतर है। ये वॉश ऑफ होता है और ये होता है बायफॉर्म। मैंने इसको पानी से लिया। इसको कैसे लिया, मैंने इसको 1 ड्रॉप ली और इसको 1 2 3 4 5 एंड 6 में यूज किया। और ये दो फिंगर जो आपकी ये प्रेशर वाली होती हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन करती हैं, तो उसको ऐसे जेंटली जेंटली आपने ऐसे ऐसे यूज किया राउंड फिंगर में, क्योंकि राउंड फिंगर से हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है, ठीक है। इसके मैंने फिर पानी से मुंह धो लिया। अब मैं आपको दिखा रही हूँ क्लींजर, क्योंकि लोगों को क्लींजर और फेस वॉश में थोड़ा सा अंतर दिखाना होता है। ये है मेरा क्लींजर। इसको मैं पानी के साथ यूज करूंगी इस तरह से। पानी के साथ क्यों यूज करते हैं मैं वो भी आपको बता रही हूँ, क्योंकि पानी से जब हमारी त्वचा गीली होती है तो वो अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, देख रहे हो। और इसको मैं अच्छे से स्पंज से मैंने गीला स्पंज किया और उससे मैंने पहुंच लिया। ये ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ड्राई स्किन वाले बहुत रूखी त्वचा वाले होते हैं, तो इसलिए आप देख रहे हो। और मैं दोनों में अंतर दिखा रही हूँ, देखो, देख रहे हो। तो ये है मेरा क्लींजर। देन उसके बाद आता है हमारा टोनर। मैं अगर आप इंग्रेडिएंट की बात करेंगे तो इसमें डाला है एलोवेरा, जो कि बहुत सारे विटामिन होते हैं एलोवेरा के अंदर। और इसमें है कोकोनट, ठीक है। तो कोकोनट वाटर जैसे हम पीते हैं तो बहुत ठंडक देता है, उसी तरह से ये भी आप जब लगाएंगे तो आप बहुत अच्छा फील करेंगे। और ये पैराबीन फ्री प्रोडक्ट्स है। पैराबीन का मतलब होता है कि जहां पे ये उगाया गया है, जिस खेत में, वहां पे आपको कोई भी ऐसा खाद वगैरह नहीं डाली गई जिससे कि वो आपकी स्किन को हार्म करे। देन उसके बाद आता है हमारा टोनर, क्योंकि मैं हमेशा नोवेज का यूज करती हूँ। और ये नोवेज का आपका टोनर है, दिख रहा है। हमें टोनर क्यों यूज करना चाहिए उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि टोनर हमें जब हम मुंह धो लेते हैं या हम क्लींजिंग कर लेते हैं तो कुछ पार्टिकल्स हमारे रह जाते हैं क्लोरीन के, ठीक है। उस क्लोरीन को हटाने के लिए और आपकी स्किन को अच्छा करने के लिए और ग्लो करने के लिए हमें टोनर यूज करना चाहिए। और टोनर हमेशा हमें कॉटन पे लेके यूज करना चाहिए। ये रहा टोनर, ये रहा टोनर और ये रही कॉटन। इस तरह से मैंने आप देख रहे हो, ये मैंने कॉटन पे लिया और इसको ऐसे ऐसे हल्का हल्का बाइफॉप करना है। मैंने आज सिर्फ मुंह धो के रखा था। और हमें गर्दन तक पूरा नेक यूज करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि सिर्फ अपने फेस पे यूज करते हैं और उसके बाद मतलब नेक छोड़ देते हैं। पर नेक को भी जरूर यूज कीजिएगा, क्योंकि ये पूरा पार्ट है जो आपको दिखाई देता है। तो टोनर के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आता है सीरम। सीरम हम सीरम हमें क्यों यूज करना चाहिए? सीरम हमें इसलिए यूज करना चाहिए क्योंकि जो हमारी डे क्रीम है और हम जो नाइट क्रीम लगाते हैं उसकी एफिशिएंसी को एक मिनट, हाँ जी, यस, फोन आ गया था, सॉरी। ये है मेरा सीरम और ये व्हाइटनिंग का सीरम है, क्योंकि मैं जो नोवेज का यूज करती हूँ उस नोवेज में मेरा सीरम खत्म हो गया तो मैंने व्हाइटनिंग का सीरम लिया। क्योंकि जो मैं नोवेज का यूज कर रही हूँ गार्डिनिया प्लांट व्हाइटनिंग वाली रेंज यूज कर रही हूँ, आप देख सकते हो, दिख रहा है तो, ठीक है। तो ये सीरम है व्हाइटनिंग वाला, इसको मैं सिर्फ 1 ड्रॉप लूंगी इस तरह से। और हमारा टोनर हल्का सूख भी चुका है। इसको मैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 एंड 7
ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स बहुत कम यूज होते हैं, ज्यादा यूज करोगे तो ऐसा नहीं कि हम बहुत जल्दी हमारी रिंकल खत्म हो जाएंगे, हमारी स्किन बहुत गोरी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। डेली रूटीन फॉलो करना बहुत जरूरी है और ये सब चीजें हमारी डेली रूटीन में होती हैं। तो इसको हम, जो मैंने बताया फिंगर का काम करना है, तो इस फिंगर को हम यूज करेंगे और इसको फिर ऐसे ही दोनों फिंगर से हम राउंड राउंड सर्कल करेंगे। और हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आपको करना चाहिए, क्योंकि जैसे किसी के बाल वगैरह होते हैं वो फिर ऊपर वो हो जाएंगे इस तरह से। और ये हमेशा सीरम का इस तरह से, आप कोई भी क्रीम यूज करें तो हमेशा इसको ऊपर से यूज करना चाहिए इस तरह से, और इसको इस तरह से, क्योंकि हमें ध्यान रखना है कि रिंकल ना हो। हम जो चीज यूज कर रहे हैं उससे हमारे रिंकल ना पड़े, वो चीज हमें यूज करनी चाहिए। इस तरह से हमें यूज करना चाहिए, इसको इस तरह से यूज करना चाहिए, हमें इस तरह से। ये लगाया मैंने क्लींजर, टोनर एंड सीरम, ठीक है। अब आता है हमारा मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर मेरे पास दो है। एक है ये मॉइस्चराइजर, सिर्फ आपको मॉइस्ट करेगा, मतलब आपको नरिशमेंट देगा, आपकी स्किन को, आपकी बॉडी को नरिशमेंट देगा। बट डे मॉइस्चराइजर जिसको कहते हैं उसमें एसपीएफ होता है, ठीक है, ये है। और एसपीएफ क्या करता है, हमारा एसपीएफ 1 मिनट, एक एसपीएफ आपका 10 मिनट वर्क करता है। तो आप जिस तरह से आप एसपीएफ लगाना चाहते हो, आप बाहर हो अंदर हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एसपीएफ हम घर में लगा के क्या करेंगे, तो बिल्कुल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आप घर में भी हैं तो भी आपको एसपीएफ लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए, हमारी जो लाइट है, एसी है, फैन है, वो सब चीजें आपके मॉइस्चर को खींचते हैं। तो मॉइस्चर को खींचने के लिए हमें एसपीएफ जरूर लगाना चाहिए। तो ये है सिंपल मॉइस्चराइजर, जिसको मैं हाथ में लगा के दिखाऊंगी, क्योंकि ये मैं फेस पे नहीं लगाऊंगी, ओनली सिंपल मॉइस्चराइजर है। जहां पे मैंने क्लीन, रजनी जी आपका म्यूट हो गया। ओके, ये देख रहे हो आप, मैंने सिर्फ इसको मॉइस्चराइजर को यूज किया है, ये देखो। और आप दोनों हाथ में अंतर देख सकते हो, क्योंकि जब हम बॉडी पे या हाथों में या मुंह पे मॉइस्चराइजर लगाते हैं तो हमारे एक नरिशमेंट आ जाती है हाथों में या मुंह पे। तो फिर से म्यूट हो गए आप म्यूट हो रहे हो। आपका ना यहाँ से माइक से ही कहीं पे हाथ लग रहा है और वहां से म्यूट हो रहे हो आप बार बार। यहाँ पे नहीं है म्यूट, यहाँ वॉइस म्यूट नहीं नहीं हो आ रहा, रही आपकी। वॉइस नहीं आ रही। देखो डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया आपका माइक, पहले ये देखो नहीं आपकी आ जो रही है है, आपने आवाज तो आ रही है। अटैचमेंट नविता जी आ रही है, साउंड तो क्लियर है, साउंड क्लियर है, वॉइस पास आ रही है, देख रहे हो। तो आप ये देख रहे हो मॉइस्चराइजर। रजनी जी आपकी वॉइस नहीं आ रही है मेरे, हमें किसी को भी। नविता आ रही है आवाज। आप ना स्क्रीन पे माइक को टच करो और जो माइक ऑन है उनको ऑफ कर दो। आ रही, Yes. So now this is my time. We just learned from Rajni ji how to apply cleanser. आप अपना स्विच ऑफ कर लीजिए कैमरा, सो दैट मैं देखूं। और उसके अलावा बाकी लोग भी अपना माइक जो है वो म्यूट रखें, क्योंकि आपको अनम्यूट करते ही हमारी जो स्क्रीन है वो हट जाती है। ओके, तो दिस इज द टाइम टू लर्न अबाउट मिसेलर वाटर। मैं बताना चाहूंगी, अभी आपने बहुत अच्छे से जाना कि किस तरीके से आप क्लेंजर का इस्तेमाल करते हैं, टोनर का सेपरेटली। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है आप घर से बाहर हैं और आपको कुछ ऐसा चाहिए जो आपकी स्किन को क्लीन भी कर दे और नरिश भी। उस केस में ये मिसेलर वाटर बहुत हेल्प करता है। दिस इज अ वंडर प्रोडक्ट। आप कॉटन स्वैब लेंगे। अनुराधा जी 1 मिनट रुकिएगा, आपकी वॉइस किसी को नहीं आ रही है। मैम आ रही है आवाज, सेटिंग से कुछ प्रॉब्लम आ आ रही रही है है, आवाज, रुकिएगा मैम प्लीज। आपकी आवाज आ नविता रही है। सबकी आवाज आ रही है मैम, नविता क्लियर है आवाज आवाज। बिल्कुल क्लियर है। आवाज तो आ रही है, पूरी आ रही है। ओके, लेट्स कैरी ऑन। इस तरीके से मैंने कॉटन स्वैब पे डाला और मैं इसको अप्लाई करूंगी पूरे फेस पे। यस, इट्स डन।
जस्ट अ 1 मिनट थिंग, और खास करके सर्दियों में अब वेदर चेंज होने जा रहा है, तब आपको जरूरत महसूस होती है कि आप कुछ ऐसा इस्तेमाल करें जिसके लिए आप वॉशरूम ना जाएं, और अगर जाए भी तो ठंडा ठंडा पानी आपके चेहरे पे ना आए। रिचा, आप अपना कैमरा ऑफ कर दीजिए। तो इस तरीके से आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं जिसके रिजल्ट्स भी बहुत अमेजिंग हो और इजी टू यूज हो। तो मिसेलर वाटर मेकअप रिमूव करने के लिए 2-in-1 क्लेंजर एंड टोनर आप ले सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज हो आप कैटलॉग से सर्च कर सकते हैं या आप अपने ग्रुप्स में पूछ सकते हैं। अब मेरी बारी है आई क्रीम के बारे में बताने की। फेस को क्लेंस कर लिया, मॉइस्चराइजिंग हमने सीख ली, मगर आई क्रीम मैं यूज करती हूँ इवन एंड आउट की आई क्रीम। आई क्रीम बहुत सारे वेज में आती है। मैं जो यूज कर रही हूँ वो इवन एंड आउट की है, और इसका इस्तेमाल कैसे करना है, मैंने रिंग फिंगर के ऊपर ये क्रीम को लिया, जस्ट इतनी क्वांटिटी, यू कैन हैव अ लुक, सिर्फ इतनी क्वांटिटी इज इनफ। मैंने इसको दोनों फिंगर्स पे लगाया एंड यू कैन सी, आप देख पा रहे हैं मैं किस तरीके से इस्तेमाल कर रही हूँ। जस्ट डैब इट, just dab it all over. This is the way to apply a eye cream. आई क्रीम हमारे पास बहुत तरह की होती है। आई क्रीम हमेशा लाइट जेंटल वे में इस्तेमाल करना चाहिए और कभी भी ज्यादा क्वांटिटी नहीं लगानी चाहिए। इसको हम डे और नाइट दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये रोल ऑन में, क्रीम फॉर्म में, जार बॉटल में, हर साइज में आती है। आई क्रीम स्पेशली अंडर आई के लिए होती है, और फेस क्रीम या नाइट क्रीम को अगर हम अंडर आई में यूज करेंगे तो उससे हमारे आई सर्कल्स, डार्क सर्कल्स, अंडर आई बैग्स जल्दी नहीं जाएंगे। तो रेगुलर लगाइए, मॉर्निंग इवनिंग लगाइए अंडर द मॉइस्चराइजर एंड जस्ट सी द रिजल्ट। नाउ दिस इज अ टाइम टू नो मोर अबाउट बूस्टर एक्स्ट्रा सीरम, जैसे अभी रजनी जी ने बताया। लेकिन अगर हम कुछ लेजी हैं और हम चाहते हैं हमारी स्किन पे जल्दी ग्लो आए, तो हमारे पास है निशा गोला, जो आपको बताएंगी अगले 2 प्रोडक्ट्स के बारे में। ओवर टू निशा। निशा, कैमरा ऑन कीजिए। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, मैं आपको आज बूस्टर के बारे में बताऊंगी। ये हमारे पास 2 बूस्टर्स अवेलेबल हैं, प्यूरीफाई एंड रेडिएंट। ये जो बूस्टर है हमारा बूस्टर है, इसको हम स्किन को बूस्ट करने के लिए यूज करते हैं। इसको यूज करने के लिए हम जो भी आप अपनी नाइट क्रीम यूज करते हैं उसको लीजिए। मैं आपको अप्लाई करने बताती हूँ, और बूस्टर्स की सिर्फ 2 ड्रॉप्स ही आपको इनफ है। 1 ड्रॉप एंड 2 ड्रॉप। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए पहले। जब ये मिक्स हो जाए स्किन, ये अपने फिंगर्स से डाउनवर्ड बहुत ही हल्के हाथों से आप इसको लगाएंगे। ये देखिए, इसको आप वीक में 2 टाइम्स यूज कर सकते हैं। इसको वीक में 2 टाइम यूज कर सकते हैं। देन आपकी जितनी भी स्किन में डेड स्किन होती है, या फिर जो आपका पार्ट होता है जो ब्लैकिश होता है, वो थोड़ा सा इसमें शाइनिंग आती है। और इस हेलो, यस, हेलो मैम, आवाज आ रही है आपकी? निशा, आप कंटिन्यू करिए, आप बोलते रहिए, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलते रहिए। ओके ओके। तो ये हमारा बेसिकली स्किन को बूस्ट करने के लिए यूज होता है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगी। ये है हमारा क्रैक्ड हील स्टीम स्मूथ। इसके लिए जैसे अब आप देखते हैं कि हम अपनी स्किन का तो बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, अपने फेस का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, बट इस बीच में हम अपनी जो हील्स होती हैं उनकी देखभाल करना बिल्कुल बारे में। तो ये स्मूथ क्रीम है हमारी, इसको हम नाइट में यूज करते हैं।
देन ये भी हमारी बहुत थोड़ी सी अप्लाई होती है। जितनी भी हमारी फटी ईंटें होती हैं जिनको जैसे अब सर्दियां शुरू हो रही हैं, विंटर्स आ रहे हैं, तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा फटी है, उनके लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। इस क्रीम को भी आप बहुत थोड़ा ही यूज करिए। जैसे कुछ लगाओगे ना तो ऐसे तेज आएगी थोड़ी आवाज। Rest all, please mute your mic. खत्म तो नहीं होगा। नविता आपका माइक म्यूट है। ओके ओके, अब आ रही है पायल? हाँ, यूज एज अ बीबी क्रीम कर सकते हैं। पायल जी, आप जो बीबी क्रीम की तरह कुछ हद तक तो कवर करेगा पीच मी, लेकिन जो बीबी क्रीम के अंदर है वो फाउंडेशन भी है, तो पीच मी फाउंडेशन नहीं है, ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। बीबी क्रीम के अंदर आप है ब्यूटी बाम, जिसके अंदर आपका फाउंडेशन भी है, उसमें आपका कंसीलर भी मिक्स है और कुछ हद तक सनस्क्रीन का भी यूजेज है, और वो ऑल ओवर आपकी कवरेज को उसकी कवरेज जो है वो मीडियम है। पीच मी ग्लो जो है वो टिंटेड जेल है, वो एक मॉइस्चराइजर की तरह है और आपके फेस पे एक अलग से ग्लो दे देता है, जिससे कि आपके फेस शाइन करने लगता है। अब आप देख रहे होगे मेरे फेस पे एकदम से फाउंडेशन लगाने के बाद आप डिफरेंस देख पा रहे होगे। तो ये तो है जुडानी की रेंज के अंदर। और अगर आप लोग जो इस समय इस मंथ के अंदर जो आई है हमारी सिंक फाउंडेशन, दीज आर द बेस्ट फाउंडेशन अभी आई हैं, और ये हम सबके लिए बहुत अच्छी है, और उसमें 7 कलर्स हैं। आप ये देख सकते हो कि हमें यहाँ पर जुडानी के अंदर जो है वो 4 शेड्स मिलते हैं, और ऑन कलर के अंदर भी हमें 3 शेड्स मिलते हैं, लेकिन सिंक फाउंडेशन के अंदर हमारे पास 7 कलर है, और आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली आप उसको अच्छे से चूज कर सकते हो। सपोज करिए अगर आपने कोई फाउंडेशन चूज कर लिया और वो लाइट है, तो आप उसका एक टिप मैं देती हूँ, उसमें आप अपनी कोई भी फाउंडेशन जो कि डार्क शेड की है, जो कि थोड़ी जैसे ऑन कलर की है, ये पायल पीच में रेगुलर यूज कर सकते हैं, वो फाउंडेशन का लाइट शेड आप यूज कर सकते हैं। ये अब इस पैकेजिंग में आ गई, ये वाली फाउंडेशन अब इस पैकेजिंग में आ गई है, तो आप ये देख सकते हो कि ये इस फाउंडेशन में आप डार्क शेड लेकर अपनी फाउंडेशन के साथ मिक्स कर सकते हो, अगर आपका शेड आपको नहीं मिल पा रहा है अभी तो ये एक टिप है। तो आप परेशान मत होइए कि आपने लाइट शेड ले लिया है, और अगर डार्क शेड आ गया तो एक लाइट शेड ले लीजिए, तो उसको मिक्स एंड मैच आप कर सकते हो। तो ये मैं आपको इसलिए भी बता रही हूँ कि इतनी देर में हम मेरी फाउंडेशन मर्ज हो रही है स्किन के अंदर, पेनिट्रेट कर रही है, सिंक कर रही है, मेरी स्किन के साथ मैच कर रही है। अब उसके बाद जो है हम अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे। हमने कंसीलिंग कर ली है और हमने फाउंडेशन लगा लिया है, तो अब उसके बाद हम आई मेकअप के ऊपर जा सकते हैं। आई मेकअप के अंदर हम लोग क्योंकि एक नॉर्मल लुक के अंदर अगर हमें जाना होता है तो हम एक आई मेकअप में ले सकते हैं, और ये हमारे ओरिफ्लेम के कलर पैलेट में ये है द वन की रेंज में, तो आप ये सब भी यूज कर सकते हैं, इसमें बहुत अच्छे कलर्स हैं। तो मैं यहाँ पर अपने कलर्स को यूज करूंगी। आपके पास 2 कलर्स हैं इसमें, एक मेरे पास ये ब्रश है आई शेडो ब्रश, और एक ब्लेंडिंग ब्रश। तो जब भी आप आई मेकअप करने लगो तो आप ये 2 ब्रशेस का इस्तेमाल करोगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने लाइन करूंगी अपनी आई शेडो को, तो मैं यहाँ पर अपनी लाइन में कर रही हूँ। आपके पास डार्क और मीडियम शेड्स दोनों हैं, तो मैं यहाँ पर मैच कर रही हूँ, पिंक शेड ले रही हूँ अपना सबसे पहले। आप सबसे पहले अपनी आई पे बेस कलर को बनाएंगे, और उसके ऊपर आप जितना ज्यादा लगाएंगे, हाईलाइट करना चाहें आप हाईलाइट उसको बढ़ाते जाएंगे। ये भी जितना ज्यादा डार्क और इंटेंस करना चाहेंगे उसको उतनी बार आपको लगाना पड़ेगा, तो ये चीज का फर्क है। लेकिन सबसे पहले हम बेस कलर को यूज कर रहे हैं। मेकअप टाइम लेता है थोड़ा सा करते वक्त,
और थोड़ा सा वो लगता है, आप तब तक क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, तब तक मैं कर रही हूँ। Rest all, switch off your mics. तो अगर आपने जैसे लाइट शेड्स को यूज करना है तो आप देख पा रहे हो कि मैं डिफरेंस आपको नजर आना शुरू हो गया होगा। मर्जिंग हमेशा आपको करनी होती है। अब इसके साथ आप देख सकते हो कि मैं आपको ये बता रही हूँ कि यहाँ पर ये हमारा ब्रो बोन है, ये हमारी ब्रो बोन है, इस पे हम हाइलाइटिंग के लिए करेंगे। और साथ के साथ आप इसको मिक्सिंग मैच कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अपना ये पोर्शन को थोड़ा सा शाइन देना चाह रही हूँ। माइक ऑफ कर लीजिए अपना, बहुत लोगों का टीवी भी चल रहा है। वंशिका, mute वंशिका। yourself. अब ये मैं जो कलर यूज कर रही हूँ लाइट शेड है, ये न्यूट्रल शेड है। तो ये एक हाइलाइटिंग के लिए मैं यहाँ पर ब्रोबो को हाइलाइटिंग कर रही हूँ। अभी जैसे फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो आप डार्क शेड्स को यूज करके अपने आई शेडो में आप और अच्छे और अपनी ड्रेस के साथ मैच कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आपने बहुत सिंपल से स्टेप्स के अंदर आप अपनी आई शेडोज और वो है, और ब्लेंडिंग करना बहुत जरूरी है आपको। ये तो हुआ मेरा आई शेडो का लुक। और अगर आगे मुझे जहां तक अभी दिख रहा है अपना मेकअप कैमरा में, तो हल्का सा मुझे लाइट यहाँ पे मिरर में करके और कैमरास में बहुत फर्क आता है। लेकिन हाँ, आई एम ट्राइंग टू गिव यू अ टिप। ये तो हुआ मेरा आई शेडो। जब भी आप आई शेडोज लगाएं, 2 या 3 कलर्स जो भी यूज कर रहे हैं उसको ब्लेंडिंग ब्रश के साथ मिलाना ना भूलें। कोई क्रीजिंग लाइन नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मर्जिंग सबसे ज्यादा मेकअप में जरूरी है। ये तो हुआ मेरा आई शेडो का काम। अब मैं इसके साथ ही आपको बताऊंगी, मेरे पास है ब्रो कारा, जो कि हम आई के अंदर हमारी आईब्रो को डिफाइन करने के लिए करते हैं। और साथ में मेरे पास है ये पेंसिल, ब्रो पेंसिल। तो ये भी आप यूज कर सकते हो, जो भी कंफर्टेबल आपको फील हो। इस तरीके से आप इसकी लाइंस को कवर अप कर सकते हो यहाँ से। लाइट शेड नीचे की साइड पे जाएगा और डार्क शेड आपका आईब्रोज के इसमें इस तरीके से यूज होगा। तो आई थिंक यहाँ पर आई पेंसिल्स तो बहुत लोग यूज करते होंगे, लेकिन उनको ये लगता होगा कि ये ब्रो कारा क्या है, तो मैं इसके बारे में भी आपको जरूर बताऊंगी। तो ये तो हुआ आई पेंसिल का यूज, एज कंफर्टेबल जो भी आप यूज करना चाहें। और साथ के साथ अगर आईब्रो, ये ब्रो मस्कारा है, बहुत ही अच्छा एक मस्कारा की तरह है। और इसको इस तरीके से आप अपनी आईब्रोज पे यूज करेंगे, अपनी ब्रो को डिफाइन करते हुए इस तरीके से। तो ये बहुत अच्छे से आईब्रोज को जो है ये बहुत अच्छे से डिफाइन करता है। क्योंकि जब आप मेकअप करते हो, फाउंडेशन लगाते हो, तो ब्रोज के ऊपर भी फाउंडेशन लग जाती है, तो उसको जरूर डिफाइन करिए, नहीं तो आपकी लुक अधूरी रह जाएगी। तो ये है आईब्रो का यूजेज मेरे यहाँ पर। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है आई काजल एंड लाइनर। तो मेरे पास यहाँ पर है
लाइनर्स में द वन का रेंज का मेरे पास लाइनर भी है और मेरे पास जुडानी का लाइनर भी है जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। और साथ के साथ मैं काजल पेंसिल, द कोल पेंसिल है ये हमारी, और ये स्मच प्रूफ है, बहुत ही अच्छी अल्टीमेट ब्लैक कलर करके है ये कलर, अनलिमिटेड ब्लैक द वन की। तो ये काजल मैं इसको यूज करूंगी। ये स्मच प्रूफ होने की वजह से मेरा फेवरेट है, क्योंकि नॉर्मली क्या है काजल फैल जाता है, बट ये स्मच प्रूफ है और बहुत ही अच्छा है। जिनको काजल लगाने का बहुत अच्छा लगता है वो ये काजल तो छोड़ते ही नहीं है और बार बार इसकी डिमांड आती है। तो ये आपने काजल को यूज किया। इसके बाद हम लगाएंगे लाइनर को। और जब भी आप द वन काजल ऑसम, यस हेमलता डेली यूज करती हैं हेमलता, तो ये आप कभी भी जब भी आप लाइनर्स वगैरह ओपन करते हैं बहुत दिनों बाद, तो इस तरीके से आप रब करेंगे, इस तरीके से रब ना करिएगा, इससे एयर चली जाती है और वो जल्दी सूखेंगे। और यहाँ से ऐसे करने से एयर जो है उनकी उसमें वैक्स जो है वो मेल्ट होकर बहुत इजीली आपका लाइनर और मस्कारा बहुत टाइम तक चलेगा आपका, वो एयर को ट्रैप नहीं करेगा। as you think कि विंक लाइनर लगाना है, वो सब लगाना है, उसके बारे में बहुत डिटेल स्टडीज है, तो मैं अपना एक नॉर्मल लाइनर लगा रही हूँ। और जिनको लाइनर लगाने में प्रॉब्लम आती है वो ये अल्टीमेट काजल से भी लाइनर को यूज कर सकते हैं। वो बिगनर्स में लिक्विड लाइनर का यूजेज उनको कई बार बहुत मुश्किल लगता है। तो ये आपने लाइनर का यूज किया, आप देख सकते हो कितना अच्छे से इफेक्ट आ गया है। अब मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है मस्कारा, क्योंकि मैं आपको पूरा मेकअप का ही सारा बता रही हूँ, उसके बाद बाकी चीजें और ओवर टू अदर्स जाएंगी। ये है मेरे पास द वन का नो कॉम्प्रोमाइज मस्कारा। ये बहुत ही अच्छा मस्कारा है, लेंथ भी करता है और आपके कर्ल को भी देता है, और साथ के साथ ये सेंसिटिव आईज के लिए बहुत अच्छा है। इस तरीके से आप हमेशा अपने ब्रश को क्लीन करेंगे। आफ्टर पिक जरूर शेयर करना नवेता। ओके यस, मैंने बिफोर की तो खींची नहीं। इस तरीके से जैसे आप देख रहे हो कि आगे पीछे करते हुए वो विगल एंड फैन आउट करना, इस तरीके से मस्कारा में होता है। एकदम से फर्क आता है मस्कारा का आपका आईलैशेस के ऊपर, और ये आपकी आंखों को बड़ा भी दिखाती हैं। तो इसलिए मस्कारा जो लोग नहीं यूज करते और डरते हैं, हमने तो कभी यूज नहीं किया, जरूर ट्राई करिए अपनी आईलैशेस पे। ये मस्कारा को बहुत ही अच्छा से आप इसको यूज कर सकते हैं और बहुत इजी है। और ओरिफ्लेम के मस्कारा जो है केमिकल से नहीं बनते हैं, वो हमारे वैक्स ऑयल से बनते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा मतलब आईलैशेस की ग्रोथ को भी बढ़ाता है। एंड लकीली अगर कोई हमारे साथ पार्टनर है और उसने पिछले
कुछ मंथ्स, यानी कि लास्ट ऑर्डर उसने जून में डाला था, तो उसको शॉपिंग करने पर मस्कारा फ्री मिल रहा है, और वो भी बहुत ही अमेजिंग मस्कारा। तो ये बिल्कुल भी ऐसा मौका नहीं है। अगर आप हमारे साथ पुराने ब्रांड पार्टनर हैं और किसी भी रीजन से शॉपिंग नहीं कर पाए, तो yes, go for it. और rest, there are always mascara on offers, and yes, no doubt Navita is looking so graceful. थैंक यू। और अभी मैं आप लोगों को एक चीज और शेयर करूंगी। ये हमारे पास एक जो है द वन की रेंज के अंदर, शायद यहाँ पे अच्छे से दिख नहीं रहा, अब दिख रहा होगा। यस, ये द वन की रेंज के अंदर हमारे पास बहुत ही सुंदर एक ये ब्लेंडिंग के लिए है। जैसे हमें कंसीलर लगाना नहीं आता, बहुत से लोग कहते हैं हमें कंसीलर कैसे लगाएं, कैसे कॉम्पैक्ट लगाएं, कहाँ पे कंटूरिंग करें, कैसे हाइड करें। तो ये एक परफेक्ट सोल्यूशन है कॉम्पैक्ट एंड कंसीलर का मिक्सिंग का। और इसको आप लगा सकते हो बहुत ही इजीली। जैसे मैंने अभी किया अपना मेकअप, और इसको आपने इस तरीके से ब्रश के अंदर लेना है, और अलग अलग कलर्स नहीं लेने हैं, इस तरीके से अपने पूरे फेस पे इसको फैलाना है। ये आपका जितनी भी आपके फेस पे कुछ नजर आ रहा है उसको कवर अप कर देगा, और बहुत ही अच्छा है। क्योंकि कई बार हम प्रोडक्ट देखते हैं और हमें समझ ही नहीं आता कि ये क्यों लेना है हमें। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है ओरिफ्लेम की तरफ से, और ये एक शाइन देता है, बहुत ही सुंदर शाइन देता है। वैसे तो ओरिफ्लेम की जुडानी की रेंज जो हम यूज कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली इतनी शाइन दे रही है हमारे फेस पे, एक नेचुरल ग्लो देती है, और ये पूरा कवर अप कर देता है हमारे फेस के ऊपर। ये आप देख भी रहे होगे, बहुत ही अच्छा। अभी मैंने ना तो ब्लश ऑन का यूज किया है, ना ही अभी मैंने कंटूरिंग का यूज किया है, और आप अभी खुद ही देख सकते हो। और अभी मोबाइल के कैमरास में और एक्चुअल में देखने में फर्क आता है। तो ये वो है। और अब उसके बाद ये हमारा है जुडानी का, थैंक यू फ्रेंड्स, जुडानी का कॉम्पैक्ट। और ये मैं नेचुरल शेड यूज करती हूँ, क्योंकि मैं लाइट शेड नहीं यूज करती हूँ। मेरे कलर के अकॉर्डिंगली मैं देखूंगी। कभी भी फाउंडेशन कॉम्पैक्ट कुछ भी ले रहे हैं, अपने शेड के अकॉर्डिंगली ही लीजिए, उससे ज्यादा लाइट शेड मत लीजिए, वो आपको आर्टिफिशियल लुक देगा। जितने नेचुरल आप लगेंगे उतना ही अच्छा है। तो इसको मैं देखिए, हमारे पास अब ओरिफ्लेम में लूज पाउडर्स नहीं आते हैं, लेकिन ये है कि लूज पाउडर का सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आप इसको इस तरीके से पफ के साथ करोगे तो वो आपको दिखेगा, बहुत ज्यादा कवरेज दे देगा। तो आप लूज पाउडर में करना है तो आप इस तरीके से ब्रश में यूज कीजिए इसको। तो इस तरीके से ब्रश को आप जब यूज करेंगे पूरे फेस को, तो ये आपके मेकअप को बहुत देर तक स्टे भी करेगा। तो मैंने अभी आपको कंटूरिंग एंड वो सब चीजें नहीं बताऊंगी, वो हम जरूर एक ऐसा सेशन रखेंगे अनुराधा के साथ जिसमें हम मेकअप के बारे में ही बात करेंगे। तो आप कॉम्पैक्ट लगा लेंगे, और उसके बाद अब हमारा जो स्टेप है वो ब्लश ऑन का है। तो हमारे पास आते हैं जुडानी के पर्ल्स, जो कि बहुत ही अच्छे हैं, और मैं इसमें पिंक रेंज को यूज कर रही हूँ, पिंक रेडियंस का है हमारे पास। ये जुडानी के पर्ल्स मेरा कंटूरिंग का काम भी करेंगे एंड ब्लश ऑन का काम भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस पे ब्लश ऑन करती हूँ, और जो है अपनी चीक बोन्स को इससे थोड़ा सा हाईलाइट। अगर आपको इससे डार्क शेड चाहिए तो आप पिंक शेड का भी ब्लश ऑन यूज कर सकते हैं, और वो हमारे पास द वन की रेंज में स्टनिंग पिंक करके अभी जो आया था, जैसे इस तरीके की फॉर्म में ही है वो द वन की रेंज में, वो बहुत ही अच्छा है, उसको भी आप यूज कर सकते हो। इस तरीके की फॉर्म में वो रहेगा। तो ये जो पैलेट है, इसमें आप अलग से अपना कलर चूज करके, ये केस अलग से आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, ये दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे, तो इनको मिक्स एंड मैच करना पड़ेगा। इस तरीके से आपने ब्लश ऑन को किया, और अगर आप कंटूरिंग करना चाहेंगे तो इसी से ही, जुडानी के पर्ल से ही आप हल्का हल्का इसको ब्रश को थोड़ा छोटा करके इस तरीके से आप लगाएंगे, बाद में ब्रश से जो है वो उसको मर्ज कर लेंगे। तो अगर बहुत मुश्किल है स्टार्टिंग में, तो आपको मैं बताती हूँ, वहां इस तरीके से 3 बनाना है आपने। 3 वेरी बेस्ट एक ट्रिक है कि आपकी कंटूरिंग भी हो गई और आपका ये।
तो ये आप इस तरीके से करेंगे एंड उसके बाद आप इसको मर्जिंग करेंगे। मैं जुडानी का ब्रश ही यूज कर रही हूँ। जुडानी का हमारे पास ब्रश है, अब वो नई पैकिंग के साथ आ गया है, ब्लैक में आ गया है, और ये ब्रश बहुत ही अच्छे हैं। देख सकते हो आप इस तरीके से, आप इसको पाउडर ब्रश की तरह यूज कर सकते हो, आप इसको ब्राउन्जर्स की तरह यूज कर सकते हो। ये देखिए छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंगली आप आपके साथ हो जाता है। तो ये हमारे कुछ बहुत ही वंडरफुल है। और ओरिफ्लेम के ब्रशेस को अगर आप गूगल करेंगे तो ओरिफ्लेम के ब्रशेस नंबर 1 पर आपके आएंगे। तो ये तो हुआ मेरा एक ब्लश ऑन प्लस आपको मेकअप में एक रेंज जो मैंने पूरा बताया कि पीच मी ग्लो और आपका कंसीलर, फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट, ब्लश ऑन, आई शेडो, काजल पेंसिल, लाइनर एंड ब्रोकारा एंड ब्रो पेंसिल्स, ये सब चीजों के बारे में मैंने आज आपको बताया। होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा। ओवर टू अनुराधा। विच आई शेडो आई एम यूजिंग? मेरे पास द वन का ही रेंज का आई शेडो है। इसके अंदर इस मंथ वो ऑफर में भी है। ये मेरे पास ओल्ड पैकेजिंग में है तो मेरे पास मैंने वही यूज किया है, लेकिन जो न्यू पैकेजिंग भी आई है वो भी वंडरफुल है और इस मंथ ऑफर में भी है, तो आप वो यूज कर सकते हैं। उसमें तीन पैलेट्स हैं। आप अपने शेड्स जो आपके पास ऑलरेडी हैं उनको छोड़कर दूसरे आप ऑर्डर कर सकते हो। यस, ओवर टू अनुराधा। थैंक यू फ्रेंड्स। यस फॉर श्योर नवेता, हमने बहुत सारी चीजें मेकअप से रिलेटेड सीखी, लेकिन मेकअप यहाँ खत्म नहीं होता। मेकअप इज रियली अ वाइड टर्म और अब हम इसी को कंटिन्यू रखेंगे। रही बात काजल की और लाइक लाइनर की, तो मैं जरूर बताना चाहूंगी मैं ये कोल पेंसिल भी यूज करती हूँ और जो नवेता ने काजल बताया था मैं वो भी यूज करती हूँ। तो दिस इज वेरी स्मूथ। मैं हाथ पे यूज करके बता देती हूँ। जैसे मैंने आईज पे अभी लगाया, इट्स वन गो ग्लाइड एंड यस आप देख सकते हो ये लगाया और मैंने अगर इसको रिमूव किया है इंस्टेंटली भी तो भी इतना ज्यादा रिमूव नहीं होता, हल्का हल्का आया है। अगर मैं कुछ देर बाद करूंगी तो ये बिल्कुल भी रिमूव नहीं होगा। इसके अलावा स्टाइलो लिक्विड लाइनर और स्टाइलो वी हैव बोथ द थिंग्स। यू कैन हैव अ लुक। दिस इज अ स्क्यू पॉइंट निब, इजीली टू अप्लाई। ये देखो, इजी टू, यस इजी टू अप्लाई। और कलर्स भी हैं इसके अंदर। जो भी लगाना चाहते हैं लाइनर से, उनको मन में डर होता है कि लाइनर कैसे लगाएं, हाथ हिलेगा, तो दिस इज अ वंडर थिंग, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर मेकअप बहुत ही एक्सटेंडेड है और हमारे पास बहुत वैरायटी है आपकी लैशेस के अकॉर्डिंग। तो अगला जो प्रोडक्ट है वो है मस्कारा, हाइलाइटर एंड लूज पाउडर, जिसके लिए मैं मीनू को बुलाना चाहूंगी जो आकर जो मस्कारा उन्हें बहुत पसंद है और जो मेकअप प्रोडक्ट्स वो यूज करती हैं उसके बारे में बताएं। ओवर टू मीनू मनचंदा। थैंक यू मैम। अब नविता ने बहुत अच्छा बताया, आई मेकअप बहुत अच्छा, लेकिन आई मेकअप यहाँ खत्म नहीं होता जब तक हम आईज को अच्छे से मस्कारा नहीं लगाते। मेरा फेवरेट है द वन का आईज ओपन वाइड ओपन मस्कारा। इस मस्कारा, ये हमारे मस्कारा जो होते हैं वो जेल बेस्ड होते हैं। अगर हम उसको उल्टा भी करते हैं तो ये गिरता नहीं है। और जब भी हम मस्कारा यूज करते हैं, जैसे नविता ने बताया, लाइनर या मस्कारा लगाने से पहले उसे इस तरह से हाथों के अंदर करके उसके बाद इसकी एप्लीकेशन करनी है। ये क्लिनिकली, ये देखिए क्लिनिकली प्रूवन है। आप मस्कारा जब भी लगाएं उसे अपनी आईलैशेस से नीचे से ऊपर की तरफ लगाते हुए, जिगजैग करते हुए इसे अप्लाई करें। और अब मैं आपको इल्यूमिनेटर के बारे में बता रही हूँ। दिस इज हाइलाइटर। हाइलाइटर हमारी स्किन पे ग्लो देता है। जब हम मेकअप करते हैं तो हमारी स्किन पे एक नेचुरल सी ग्लो आ जाती है इसे यूज करने से। इसे बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज करना होता है और अपने हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे लगाना है। आप चाहे तो इसे फैन ब्रश से यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको हाथ से भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे बहुत ही नेचुरल सी ग्लो आती है।
जिससे आपकी स्किन बहुत ही ग्लोई सी लगती है। नहीं तो कई बार ऐसे लगता है हम मेकअप कर लेते हैं और स्किन बिल्कुल ही डल सी लगती है और शाइन नहीं होती। अगर हम हाइलाइटर यूज करते हैं तो हमारी स्किन बहुत ही ग्लोई लगती है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ग्लो आ गया है। और नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ प्रेस पाउडर, लूज पाउडर। मैं जो प्रेस पाउडर यूज करती हूँ वो ऑरिफ्लेम का प्योर कलर का प्रेस पाउडर यूज करती हूँ। इसे मैं ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ। जैसे नविता ने बताया कि अगर हम इसे अपने फेस पे, आप चाहें तो इसे इसके अंदर आने वाले पैड से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे ब्रश से अप्लाई करना अच्छा लगता है। ये मेकअप को एक अच्छा लॉक कर देता है। ऑरिफ्लेम में जीजी का प्रेस पाउडर आता है, इसके अलावा प्योर का आता है, ऑन कलर का आता है। आप अपनी बजट के अकॉर्डिंग, अपनी रेंज के अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हैं। और प्रेस पाउडर से जिनको स्वेटिंग भी होती है, अगर वो प्रेस पाउडर अप्लाई करते हैं तो ये स्वेटिंग को भी कंट्रोल करता है। ओवर टू यू अनुराधा मैम, थैंक यू। यस फॉर श्योर। मतलब आज इतनी सारी चीजें और इतने अच्छे वे में हमें हमारे लीडर सिखा रहे हैं, तो हम यहाँ कैसे रुक सकते हैं, हम इसी को कंटिन्यू रखेंगे। मेरा अब ये तो था मेकअप का कंप्लीट जो उन्होंने बताया, बट यस अभी भी हमारी बॉडी केयर और फेस केयर बाकी है। हमने क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, सीरम, नाइट क्रीम, बूस्टर सबके बारे में सीखा, लेकिन हमारी फेस की डेड स्किन को रिमूव करने के लिए भी कुछ चीजें जरूरी हैं और कुछ स्टेप्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्क्रबिंग। स्क्रबिंग के बारे में आपने बहुत यस स्क्रबिंग के बारे में आप देख पा रहे हैं। ये स्क्रब जो है वो पपाया फेशियल किट का स्क्रब है और इसी का मास्क भी। ये दो प्रोडक्ट हैं जो फेशियल या क्लीनअप के लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। बट स्क्रब हमें कब कब इस्तेमाल करना चाहिए? स्क्रब का इस्तेमाल हमें कम से कम हफ्ते, एक एक हफ्ता ऑल्टरनेट करके हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और मास्क भी, तो हम क्या कर सकते हैं, एक हफ्ता स्क्रब और एक हफ्ता मास्क। नहीं तो हमारे पास ऑल्टरनेट प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं जैसे कि स्क्रब और मास्क। उस केस में आप देख सकते हैं, आप कई रेंजेस में पा रहे होंगे कि मतलब कॉमन प्रोडक्ट यानी कि स्क्रब और मास्क का कॉम्बिनेशन। तो ये स्क्रब कोड कौन सा वाला, मैं अच्छा इसका बताती हूँ आपको। ये जो है, ये अगर आप फेशियल किट लेते हैं उसके अंदर आपको क्लेंजर और मसाज क्रीम और उसके अलावा आपको स्क्रब, मास्क, ये 4 प्रोडक्ट्स मिलेंगे और इनको आप रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दैट इज रियली अ बेस्ट ऑप्शन। इन केस आप कंप्लीट किट ना लेना चाहें तो आप सेपरेट मास्क और स्क्रब भी ले सकते हैं। ये कॉमन वाले का कोड मैं आपको बता देती हूँ। दिस इज 35924। इसका MRP सिर्फ 199 है और ये एसेंशियल की रेंज का, बजट रेंज का स्क्रब और मास्क कॉमन है। आपको करना क्या है, आप स्क्रब लेंगे, ये पूरा आप फेस पे लगाएंगे। मैंने आज ही करा है तो मैं फेस पे नहीं आपको लगा के दिखा रही, बट हाँ एप्लीकेशन जरूर बताऊंगी। ये लिया मैंने, इसको मैंने पूरा ऐसे स्प्रेड कर दिया। ये क्रीम बेस्ड स्क्रब है, बिल्कुल भी नहीं चुपेगा। लगा के मैंने कुछ देर तक रखा, कुछ सेकंड तक मैं पूरे फेस पे स्प्रेड करके रखूंगी और उसके बाद मैं जेंटली इसको पूरा स्क्रब करके उतार दूंगी। और आफ्टर दैट मैं वही मिसेलर वाटर का इस्तेमाल कर सकती हूँ एज अ टोनर। दिस इज अ वंडर प्रोडक्ट, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। इसके अलावा बॉडी लोशन, क्योंकि अब सर्दियां आ रही हैं तो हमें हैंड एंड बॉडी क्रीम सब इस्तेमाल करनी है। मेकअप जब भी आप करें मॉइस्चराइजिंग के लिए आप ये 5-in-1 क्रीम या मिल्क एंड हनी क्रीम, जो कि बहुत लोग दीवाने हैं इस क्रीम के, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मिल्क एंड हनी क्रीम है। और यस, नविता दिखा रही है आपको, बॉडी लोशन भी अवेलेबल है। देख रहे हैं आप, दिस इज द वंडर थिंग कि इतने प्रोडक्ट्स हैं और हमारे प्रोडक्ट के दीवाने भी बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर आप बेबी रेंज देख सकते हैं। मिल्क एंड हनी का बड़ा जार भी आता है, वो आप बॉडी क्रीम के तौर पे ले सकते हैं। और उसके अलावा शीट मास्क के लिए वी हैव मेनी काइंड ऑफ मास्क। आजकल शीट मास्क बहुत ट्रेंड है। आप उसे ओपन करके पूरा फेस पे लगा के रख सकते हैं और वो एसेंशियल ऑयल्स के साथ है। आपकी स्किन पे एक एक्स्ट्रा ग्लो लेकर आएगा। आजकल पार्टी फंक्शन शुरू हो गए हैं, आप कहीं भी जाने से पहले वो शीट मास्क लगा के रख सकते हैं। That will come around 300-400
199 249 प्राइसिंग ऑफर में भी आती रहती है और वंडर रिजल्ट्स देती है। जब भी कहीं जाना हो, जाने से कुछ घंटे पहले आप लगा लीजिए, एक रात पहले लगा लीजिए, कुछ घंटे पहले लगा लीजिए और फिर आप मेकअप कीजिए, आप एकदम से अलग ही नूर आपके चेहरे पे दिखेगा। और इतना ही नहीं, हैंड क्रीम, मुझे हैंड वॉश करना पड़ेगा, तो हैंड क्रीम के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। जब भी आप हैंड क्रीम लगाएं तो किस तरीके से लगाएं। क्रीम लेकर सबसे पहले नेल्स पे लगाइए और थोड़ा सा पाम पे, नेल्स के ऊपर जो हमारा ये क्यूटिकल एरिया होता है, यहाँ पर हमें क्रीम्स को लगाना चाहिए, यहाँ हम नहीं लगाते। उसके बाद हमारे ये जो जॉइंट्स होते हैं इनको क्लॉक एंटी क्लॉक लगाना चाहिए और फिर मिडल ऑफ द फिंगर्स और आफ्टर दैट हैंड्स पे और फिर हमें एल्बोज तक। दिस इज अ काइंड ऑफ अ मिनी मैनिक्योर जो आप अपने हाथों को रोज दे सकते हो और अपने हाथों को हमेशा खूबसूरत बना के रख सकते हो। इसको हम डिटेल में कंप्लीट मैनिक्योर सेशन रखने वाले हैं बहुत ही जल्दी, और अब ऐसे हमारे लाइव सेशंस बहुत ऑफन होने वाले हैं। बी रेडी फॉर एक्साइटिंग लर्निंग। ओके, तो यस, फूड क्रीम के बारे में हो गया। ओवर टू मीनू, क्योंकि हम जानेंगे बॉडी स्क्रब के बारे में, और आफ्टर दैट आशा जी बी रेडी। थैंक यू गाइज। यस मैम, जो मैं स्क्रब यूज करती हूँ बॉडी स्क्रब, वो है स्वीडन स्पा का सॉल्ट क्रिस्टल बॉडी स्क्रब। ये बहुत अच्छा स्क्रब है, इसे हम अपनी बॉडी पे अप्लाई करेंगे तो आप देखोगे इंस्टेंट सा इसमें सी सॉल्ट है। आप देखोगे कितना अच्छा सा ये हमारी स्किन को क्लीन करता है, और इसके अंदर एसेंशियल ऑयल्स हैं जो हम, जैसे विंटर में हमारी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, तो अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो इससे हमारी स्किन में ड्राइनेस नहीं आती है। ये बहुत अच्छे से हमारी स्किन को क्लीन कर देता है। और ये देखिए, मैं अभी आपको डिफरेंस दिखाती हूँ दोनों हाथों में, और एक अलग सी शाइन भी आ जाएगी। ये देखिए, देखिए मेरे इस हाथ में कितनी शाइन है, और ये बिल्कुल डल सा लग रहा है क्योंकि इसमें जो ऑयल है ये बहुत अच्छा है। ये हमारी स्किन को एक यस मीनू, ओवर टू यू अनुराधा। मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, ये मेरा भी फेवरेट है और बहुत ही वंडरफुल, क्योंकि इसमें सी सॉल्ट का यूज किया गया है और स्क्रब मिनरल्स का यूज है। जो स्क्रब है ये बॉडी से आपकी चीजें एग्जिट नहीं करता है, मतलब आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। स्क्रबिंग करने के बाद भी आपकी स्किन हाइड्रेट रहती है, तो बहुत ही वंडरफुल ये एक हमारा प्रोडक्ट है। और मीनू ने इसकी शेयरिंग की और ये मेरा भी फेवरेट प्रोडक्ट है मीनू, और इसी की ही बॉडी क्रीम भी, मेरी जो हैंड एंड बॉडी क्रीम इसी की है, स्वीडिश स्पा की। बहुत ही वंडरफुल है, बहुत ही वंडरफुल। यस, ओवर टू यू। थैंक यू नविता। मेरे ख्याल से और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका ये फेवरेट है। इसके अलावा हमारे पास एक और बॉडी स्क्रब आता है, दैट इज शुगर स्क्रब। बहुत जनों का वो भी फेवरेट है, लेकिन अब भी वो मेरे पास नहीं है, तो मैंने इसीलिए इसके बारे में बताया। लेकिन मेरे दोनों ही फेवरेट है, मैं ये भी यूज करती हूँ, वो भी यूज करती हूँ। वो भी स्किन पे बहुत अच्छी ग्लो देता है, इंस्टेंट टैनिंग हटाता है, और दोनों ही हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। क्योंकि रेगुलर हम अगर 15 डेज या फिर वंस अ वीक अगर हम स्क्रब करते हैं तो हमारी डेड स्किन जो है वो हमारी स्किन, डेड स्किन की जो लेयर होती है वो हट जाती है और हमारी स्किन बहुत अच्छी ग्लो करती है। सिर्फ फेस ही ग्लो नहीं करना चाहिए, हमारी पूरी बॉडी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओवर टू यू अनुराधा मैम। यस, खुशी ने पूछा कि स्क्रब कितने दिन में करना चाहिए। आप कोई भी स्क्रब अगर करते हैं, चाहे फेस पे या बॉडी पे, आपको ये ध्यान रखना है कि हम 1 in 10 days जरूर करें, क्योंकि बॉडी के ऊपर सेलुलाइट बनते हैं। अगर आप बॉडी की स्क्रबिंग करेंगे तो वो सेलुलाइट पील हो पाएंगे, उसकी वजह से आपका वेट भी कम लगेगा और आप स्लिम भी लगेंगे। रेगुलर बेसिस पे जो लोग स्क्रब करते हैं वो उनकी बॉडी एकदम शाइन करती है और सॉफ्ट एंड सपल रहती है। मैंने आपको शीट मास्क के बारे में बताया था, मगर मैं दिखा नहीं पाई थी। तो yes, you can have a look. This is the sheet mask. ये आप देख सकते हैं, दिस इज द नोवेट शीट मास्क। ये पूरा एसेंशियल ऑयल्स के साथ है, बहुत ही अमेजिंग शीट मास्क है, रिवाइटलाइजिंग मास्क है। इसको ओपन करके मैं पूरे फेस पे लगा के रख सकती हूँ 10 मिनट्स 15 मिनट्स और मेरा फेस एकदम से शाइन करेगा। अब है लास्ट टॉपिक, और वो है फ्रेग्रेंसेस। खुशबू के बिना हमारा सेशन अधूरा है।
इस सेशन को एंड करने से पहले मैं बुलाना चाहूंगी आशा अवस्थी जी को, जो कि मास्टर है फ्रेग्रेंस सेलर में। और यस, ओवर टू आशा अवस्थी जी। अनुराधा जी, एक रिक्वेस्ट सबसे है, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं इस मीटिंग के ओवर होने पर अपने अपने कैमरा जरूर ऑन करिएगा, क्योंकि हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हम सब उनको देखना चाहेंगे, इकट्ठे एक साथ एक पिक्चर लेंगे। यस प्लीज। थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है, और आपने तो माहौल भी कुछ खुशनुमा पिंक पिंक रेड रेड बना रखा। मेरा फेवरेट परफ्यूम्स रियली। मेरे को मेरी मतलब अब आवाज नहीं आ रही। मेरी पिक्चर नहीं दिख रही, ये शायद क्यों नहीं आ रही है? अब ठीक है, अब ठीक है। ओके, ये मीनू कुछ शो कर रही है। मीनू अपना वीडियो और ऑफ कर लीजिए जिससे कि मैं दिख पाऊं। मेरा वीडियो ऑफ है मैम। किसका है ये ऑन है? मेरा दिख हाँ रहा जी है ना आज, अनुराधा? दिख रहा है ना? हाँ आप दिख रहे हो, कैरी ऑन। ठीक है ठीक है। फ्रेग्रेंसेस हम चाहे डेली, जो भी हमारी डेली केयर है या हम मेकअप कर रहे हैं, आज हमारी कंप्लीट ये जो सेशन है वो पूरा। आशा जी, आप ये हेडफोन उतार के ही बोलिए तो वॉइस ज्यादा आएगी। ठीक है, एक सेकेंड। आ रही है आवाज? ये सब बहुत क्लियर है। क्लियर है, ओके। थैंक यू बताने के लिए। तो बात कर रहे थे फ्रेग्रेंसेस की, क्योंकि बहुत ही जरूरी होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होती है फ्रेग्रेंसेस। जैसे हम डेली केयर कर रहे हैं, डेली हम अपना स्किन केयर कर रहे हैं, बॉडी केयर कर रहे हैं, हैंड केयर, फुट केयर, चाहे हेयर्स की कर रहे हैं, हेयर की बात हो चाहे मेकअप की बात हो, लेकिन बिना फ्रेग्रेंस के सब कुछ अधूरा है। डेली हमें अपना जो फ्रेग्रेंस है, सबका अलग अलग तरीका होता है फ्रेग्रेंस को कैरी करने का। कुछ लोग रोल ऑन की फॉर्म में यूज करते हैं, कुछ लोग बॉडी स्प्रे में बॉडी स्प्रे यूज करते हैं, कुछ बॉडी मिस्ट करते हैं। तो ये अलग अलग कैटेगरी है। अगर हम बात करते हैं ऑरिफ्लेम की, तो ये बहुत तरह के परफ्यूम्स हैं, मेन है, वुमेन है। और शुरुआत करते हैं रोल ऑन से। ये रोल ऑन्स क्या काम करते हैं? ये आपके बेड ऑर्डर को जो है वो कम करते हैं, मतलब बेड ऑर्डर को कंट्रोल करते हैं। ये हम डेली यूज कर सकते हैं। बॉडी स्प्रे, बहुत सारे लोग बॉडी स्प्रे यूज करते हैं। 2-3 घंटे के लिए आपको अपने आप को डिओड्राइज करना है तो आप बॉडी स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका बेस्ट यूज हम कैसे कर सकते हैं? आपने इसको स्प्रे किया, आप कपड़ों के ऊपर मत कीजिए। आपने बॉडी स्प्रे किया, मतलब स्प्रे की करा और आप उसमें पास हो गए, तो आपका जो है वो ज्यादा लास्ट करेगा, क्योंकि वो आपकी बॉडी में चला जाता है। तो अगर 2-3 घंटे के लिए चाहिए तो बॉडी स्प्रे है, बॉडी मिस्ट भी है। मैं ये लव पोशन का बॉडी मिस्ट यूज करती हूँ और आज मैंने यूज भी किया हुआ है। अलग अलग तरह के जो है बॉडी मिस्ट है। और बॉडी क्रीम, परफ्यूम्ड बॉडी क्रीम, जो कि मेरे को बहुत पसंद है। मैं हमेशा परफ्यूम बॉडी क्रीम ही यूज करती हूँ और बहुत ही लाइट टेक्सचर है, बहुत ही लाइट। और इसको पूरा होल बॉडी पे यूज करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी एक फीलिंग आती है। और बात करते हैं परफ्यूम्स की, तो परफ्यूम जो है वो 2 कैटेगरी के होते हैं। एक होता है ईडीटी और एक होता है ईडीपी। जो ईडीटी होते हैं वो थोड़ा कम लास्ट करते हैं और जो ईडीपी होते हैं वो ज्यादा लास्ट करते हैं, क्योंकि उसमें जो ऑयल कंटेंट है वो बहुत थोड़ा ज्यादा होता है और वो लास्ट भी ज्यादा करते हैं। तो आपको कैसी आपकी चॉइस है, आप कितनी देर कैरी करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे पास में बहुत तरह के परफ्यूम्स हैं, अगर आप दिखाएं तो पूरी भरा पड़ा है ये। तो परफ्यूम्स के बिना जो है, मुझे लगता है कोई भी मेकअप या हम कहीं बाहर निकल रहे हैं,
खुद को भी, अपने आप को भी जो है अपग्रेड रखना, अपने आप को भी बहुत ही अच्छा लगता है। आप कहीं पे भी जाओ और आप देखो ना खुशबू कितना अट्रैक्ट करती है। तो एक ये बेस्ट पार्ट होता है जब भी हम अपना डेली केयर कर रहे हैं या हम बाहर भी जा रहे हैं, तो बहुत जरूरी होता है। परफ्यूम जो है बहुत डिटेल में नहीं कर सकती हूँ क्योंकि आज का सेशन में जो है वो सारी सब चीजें कवर हुई हैं। तो ये मेरे कुछ फेवरेट परफ्यूम्स हैं जो मैंने बता दिया। और एक चीज मैं आपको और शेयर करना चाहती हूँ, जैसे कि आपने देखा है इसमें बॉडी क्रीम्स हैं, वो भी परफ्यूम्ड हैं, जो डीओ हैं, और साथ में ईडीपी या ईडीटी यानी कि परफ्यूम्स हैं। तीनों को यूज करने का क्या फायदा होता है? जब हम तीनों को यूज करते हैं तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में एक लेयरिंग इफेक्ट आता है। आपने वही बॉडी क्रीम यूज करी, वही सेम फ्रेग्रेंस का आपने बॉडी स्प्रे यूज करा और सेम फ्रेग्रेंस की आपने परफ्यूम यूज किया, तो वो आपका ज्यादा चलता है, ज्यादा लास्ट करता है। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो कि जिसका कि ध्यान रखें तो बहुत फायदा होता है। और इस तरीके से आप खुद को भी अच्छे से अच्छा आपको फील होगा और आप लोगों को सजेस्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अनुराधा। Yes, wonderful, and yes, the right time to click a selfie. मैं सेल्फी या एक स्क्रीनशॉट हम सबका कंबाइंड पिक्चर। तो मैं चाहूंगी सब जने अपना कैमरा ऑन करें और आज इस सेशन का सर्टिफिकेशन हमारी यही इमेज होगी। It's a wonderful session. I'm so happy and so glad and so proud of my team. So आप लोग सब अपना कैमरा ऑन करके स्क्रीन पे आ जाइए। Let's have a group picture। और ग्रुप पिक्चर हमारी नविता अपना लैपटॉप से क्लिक कर लेंगे अच्छे तरीके से। एक कंबाइंड सेटिंग फुल स्क्रीन। हाँ, ये अभी और मैं बहुत जरूर लोगों ने अपना चाहूंगी सब कैमरा लोग ऑन अपना किया, कैमरा ऑन रिव्यू भी दें, कैसा रहा ये सेशन, कैसा लगा, कैसी लर्निंग रही। तो आई जस्ट वांट टू नो अबाउट दिस। कोई कुछ कहना चाहे माइक ऑन करके कह सकता है। 30 मिनट्स का चैलेंज तो हम जीत नहीं पाए, लेकिन हाँ मुझे लगता है बहुत सारे दिल जरूर जीत पाए, और वो 30 मिनट्स के चैलेंज से ज्यादा बड़ा होगा। थैंक यू मीता जी। बट यस, इसको मुझे लगता है हमें बार बार करना चाहिए। क्या कहते हैं सब? बिल्कुल, डेफिनेटली। यस, बहुत ही अच्छा लगा। वाओ, मैसेजेस बता रहे हैं। ग्रेट। हो गई पिक्चर? पिक्चर हुई, पर बहुत से लोगों ने अभी अपना कैमरा ऑन नहीं किया है। अगर कर सकते हैं तो थोड़ी देर के लिए कर लें प्लीज, बहुत अच्छा लगेगा उनका। रितु सिंह, हेमलता, इंदु अग्रवाल, छाया, वर्षा। पूजा है यहाँ पर? पूजा या निशा गुप्ता? नहीं, निशा गुप्ता नहीं है। और निशा पूजा सिंह गोला है। यस यस, थैंक यू हेमलता जी। निशा गोला, अलका वार्ष्णे, इंदु अग्रवाल, रितु सिंह, बबीता, आपको कैसा लगा आज का सेशन? यस, बहुत अच्छा लगा। ओके, थैंक यू। अच्छा, अपनी शॉपिंग लिस्ट तैयार करी आपने इतनी सारी चीजों में से? यस, ले लिया। जितने लोग भी जिन्होंने कैमरा ऑन किया था उनकी तो आ गई है पिक्चर। Yes, thank you so much everyone for showing so much patience. Thank you, and we will come back soon. Okay, bye. Bye bye.